नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गरिमा गर्ग और आप देख रहे हैं द ऑटरिंग। दोस्तों, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर टूलकिट मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार जंग जारी है। इस जंग ने अब कानूनी रुख भी ले लिया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये टूलकिट मामला। टूलकिट एक प्रकार का डिजिटल दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी विरोध यानी प्रोटेस्ट को आगे कैसे ले जाना है यह वर्णित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह लोगों को क्या, कैसे, कब करना है इसकी जानकारी देता है। आमतौर पर टूलकिट किसी भी प्रोटेस्ट के प्रमुख लोग या संगठन द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। 18 मई 2021 को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, प्रमुख जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष सहित कुछ और नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर एक दस्तावेज की तस्वीरें ट्वीट की जिसको उन्होंने कांग्रेस की टूलकिट बताया। इस दस्तावेज में नरेंद्र मोदी और सरकार के कोरोना के खिलाफ प्रयासों को कलंकित करने के कुछ तौर तरीके नजर आए, जिसमें से कुछ थे कोरोना के नए रूप को इंडियन स्ट्रेन या मोदी स्ट्रेन बताना, पीएम केयर्स और सेंट्रल विस्टा पर लगातार लांछन लगाना, विदेशी मीडिया और पत्रकारों के साथ मिल कुंभ मेले को बीजेपी की हिंदू राजनीति बताना आदि। आपको बता दें कि तस्वीरों में यह 2 पेजों का दस्तावेज कांग्रेस के लेटर हेड पर छपा हुआ नजर आया। परंतु उसके बाद इस पूरे मामले ने एक दिलचस्प रुख लिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर नकली लेटर हेड और झूठी टूलकिट बनाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने एक टूलकिट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के विरोध में तैयार की थी, जिसको बीजेपी ने बदलकर एक झूठी टूलकिट बना डाली। कांग्रेस ने यह भी कहा कि कोरोना के कठिन समय में लोगों की मदद करने की बजाय बीजेपी घटिया पॉलिटिक्स का सहारा ले सरकार के कोरोना के खिलाफ कुप्रबंधों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का एजेंडा बताया और ट्विटर से जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा और बीएल संतोष के अकाउंट्स को सस्पेंड करने की मांग की। उसी दिन कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड राजीव गौड़ा और सोशल मीडिया चीफ रोहन गुप्ता ने दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में संबित पात्रा, जेपी नड्डा सहित बाकियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, परंतु दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उसी के अगले दिन 19 मई को छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के नेता कोको पहाड़ी और नेशनल स्टूडेंट यूनियन आई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन छत्तीसगढ़ में बीजेपी उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। यह एफआईआर आईपीसी की कई धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई। आपको यह भी बता दें कि रमन सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर तथाकथित टूलकिट की फोटो डाल कांग्रेस पर शर्मिंदगी जताई थी। उसी के 2 दिन बाद 22 मई को छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन के आगे धरना दिया। वहीं रमन सिंह सहित कुछ और नेताओं ने मिल सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन, जहां एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके आगे धरना दिया। इस जेल भरो कैंपेन का मकसद था पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उकसाना। रमन सिंह का कहना था कि यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एफआईआर से हमें डराना चाहते हैं तो उन्हें हमें गिरफ्तार भी करवा देना चाहिए, क्योंकि यदि कांग्रेस की देशद्रोही साजिशों को उजागर करना गुनाह है तो यह गुनाह हम 1000 बार करेंगे। आपको यह भी बता दें कि 24 मई को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ने रमन सिंह से पूछताछ की। 23 मई को संबित पात्रा को भी पुलिस के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित होना था। संबित पात्रा वीडियो कॉल के द्वारा भी पूछताछ का हिस्सा बन सकते थे, परंतु निजी कारणों से वे उपस्थित ना हो सके और उन्होंने पुलिस से 1 हफ्ते के समय की मांग की। संबित पात्रा के टूलकिट ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया। यह टैग ट्विटर उन ट्वीट्स पर लगाता है जो मनगढ़ंत होते हैं, लोगों के बीच अशांति फैलाने की क्षमता रखते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। उसी के अगले दिन ट्विटर ने 5 और बीजेपी नेताओं के टूलकिट ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया। ट्विटर के इस मनमाने पक्षपात पर सरकार ने अपनी नाराजगी जताई और ट्विटर से यह टैग हटाने की मांग की। सरकार का कहना है कि ट्विटर केवल एक माध्यम है और उसे ऐसे जांच के तहत मुद्दों पर अपने विचार और निर्णय नहीं देने चाहिए। आईटी मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि इस तरह की टैगिंग से यह सीमित होता है जैसे ट्विटर जांच को एक तरफ ढालने की कोशिश कर रहा है। ट्विटर की इस टैगिंग पर कांग्रेस ने सहमति जताई और कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि यह टूलकिट झूठी और नकली है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 22 मई को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया के एमडी
मनीष महेश्वरी को पूछताछ के लिए बुलाया था, परंतु मनीष उपस्थित नहीं हुए। उनका कहना था कि वह इस पूछताछ के लिए सही व्यक्ति नहीं है। इसके बाद स्पेशल सेल की 2 टीम संदेश ले ट्विटर इंडिया के दक्षिण दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित कार्यालयों में जा पहुंची। इसका कारण देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह कदम यह जानने के लिए उठाना पड़ा कि इस पूछताछ के लिए सही व्यक्ति कौन है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि ट्विटर के पास कुछ ऐसी जानकारी है जो इस पूरे मामले के लिए ज़रूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बढ़ती परिस्थिति के कारण ट्विटर के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में भी हलचल है। अब इस परिस्थिति की बढ़ती गंभीरता को संभालने के लिए ट्विटर के ग्लोबल डेप्यूटी जनरल काउंसिल और लीगल वीपी जिम बेकर का नाम सामने आ रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने राजीव गौड़ा और रोहन गुप्ता, जिन्होंने यह कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया, परंतु इसके जवाब में रोहन और राजीव ने अपनी कंप्लेंट त्यागने की बात की। इसका कारण देते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच जारी है। यह भी सोचने की बात है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। हाल ही में ही कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर से बीजेपी के 11 और नेताओं के ट्वीट को टैग करने की मांग की। यह टूलकिट मामला आए दिन गंभीर होता जा रहा है। अब देखना यह है कि बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी जीत होती है, क्योंकि हार तो निश्चित है। वो है इस देश की सच्चाई की और अखंडता की, इस देश की आम जनता की, आपकी और हमारी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।